नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर नंबर वन राशि के। यदि आप भी क्लास 11th 17 दिसंबर को हिंदी का द्विभाषिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आज के अभी के इस वीडियो में मैं एकदम 100% ओरिजिनल पेपर पेपर क्या लाया हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे एकदम सही आंसर के साथ। विद्यार्थी एकदम 100% रियल है विद्यार्थी, एकदम बिना डाउट के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप यहाँ देख सकते हैं एकदम, ठीक ना, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनर दिसंबर 2025 वाला, ठीक ना। आप देखिए हिंदी का मैं एकदम 100% ओरिजिनल आया हूँ। आप देखिए विषय कोड भी मिला सकते हैं, ठीक ना। देखिए कौन कौन विद्यार्थी हिंदी का पेपर देगा, तो साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, ये तीनों विद्यार्थी का पेपर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी, ठीक है, हिंदी का जो समय कितना रहेगा, तो हिंदी का जो समय रहेगा 3 घंटे रहेगा, ठीक ना। कितना? 3 घंटे। ये कितना नंबर का होगा, तो 100 नंबर का होगा, ठीक ना। एकदम विद्यार्थी ये रियल है 100%। और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, क्या करेंगे, और इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, नहीं लड़ेगा तो हमें चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और कमेंट में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हाफ ईयरली, ठीक ना, एकदम ओरिजिनल है, ठीक ना। चलिए देखिए 80 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें 50 प्रश्नों का क्या क्या जवाब देना है, ठीक ना, जिसको ओ मार्क्स में भरना। चलिए तो पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को फटाफट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक ना। और आप जाके क्या करेंगे, उमर में रख देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो पहले का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, प्रेमचंद होगा पहले का, आप डी को टिक कर लेंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, दूसरा का नंबर फटाफट आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, टिक कर लेंगे, ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर अवर पराक्रमी के लिए किस उपमा का उल्लेख किया करते, तो याद देखा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, सी हो जाए, ठीक ना। क्या होगा, सी। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन की वो चलते हैं विद्यार्थी, ठीक ना। तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम रियल पेपर है, ठीक ना। हिंदी के किस प्रसिद्ध कथाकार और लेख ने माझा प्रवास शीर्षक ग्रंथ का प्रामाणिक भारत आंखों देखा गदर नाम से किया था, तो क्या होगा, तीसरा का करेक्ट डी हो जाएगा, अमृत लाल नगर ने। क्या होगा, तीसरा का डी लगा लेंगे, ठीक है, तीसरा का डी लगा लेंगे। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन की वो चलते जाते, एकदम रियल पेपर है, ठीक ना, एकदम आपके, ठीक है। क्या 17 दिसंबर में लड़ेगा, ठीक ना। चलिए लड़ेगा, एकदम लड़ेगा, ठीक ना। लेखक कुमार गदो के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, क्या कहलाता है, तो क्या करेंगे, चौथा का ए टिक लगा लेंगे, ठीक ना। चौथा का ए टिक लगा लेंगे, ठीक ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की वो चलते फटाफट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक ना। एकदम आपके हुबहू आपके लड़ेगा, कल नहीं लड़ेगा तब आप पूछेगा, ठीक ना। लेख सतीश क्या लेखक, ठीक है ना, लेखक सतीश राय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुनः यंत्र युग की भाषा है, तो क्या हो जाएगा, पांचों का सी टिक लगा लेंगे, चलचित्र हो जाए, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 1969 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर आप एक टिक लगा लेंगे, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री हो जाए, ठीक ना। चलिए तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की चलते, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि विद्यापति रचित किस रचना में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण क्या छटाए, तो ऑप्शन में क्या होगा, 7 नंबर का डी टिक लगा लेंगे, क्या 7 का करंट क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन में क्या डी हो जाए। चलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कवि कबीर के अनुसार सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ पड़ता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा, करना चेला को, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कवित्री क्या कवित्री मीराबाई किसकी उपमासिका थी, तो ऑप्शन में क्या कृष्ण, क्या होगा, 9 का सी हो जाएगा, करना कृष्ण। चलिए तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 10 नंबर क्वेश्चन को चलते, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एकदम 100% ओरिजिनल पेपर, ठीक ना। संत क्या करें, सत्य चरण दास किसके गुरु थे, तो ऑप्शन में क्या होगा, 10 का करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक ना, सहज जो बाई के, ठीक ना।
चलिए सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत दर्शा शीर्षक कविता में सा के शब्द किसका सूचक है? तो ऑप्शन में क्या होगा, 11 का इधर दिया, ठीक है। 11 का ऑप्शन में क्या होगा, गौतम बुद्ध का, ठीक है ना। 11 का टिक लगा लेंगे, डी टिक लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। चलिए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हंकार शीर्षक कविता में कवि ने अपने शरीर को किसके क्या समान बतलाया है? तो किसके समान बताया है? तो ऑप्शन में क्या होगा, 12 का ई हो जाएगा करेक्ट, क्या छतरी के तार के समान, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए टिक लगा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक है? तो ऑप्शन में क्या होगा, 13 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। 13 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। चलिए 15 क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 हो गया, 14। 14 में कह रहे हैं, पूस की रात शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है, तकदीर की खूबी है क्या मजदूरी हम करे मजा दूसरे लूटे? तो ऑप्शन में क्या होगा इसका, ऑप्शन में बी होगा हल्के का, ठीक ना। 14 का टिक लगा लेंगे भी, ठीक ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, पूस की रात शीर्षक कहानी में कहते किसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था? तो ऑप्शन में क्या होगा, 15 का बी हो जाएगा, ठीक ना। 15 का बी लगा लेंगे जबरा के, ठीक ना। क्या होगा, 15 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे? तो क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 16 का यहाँ दिया, 16 का ऑप्शन नंबर आप ए को टिक लगा लेंगे, क्या होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 16 का ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो सर 17 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी एक बार अपने दोस्तों को क्या कर शेयर करें, उनका भी हेल्प हो जाए। कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कि किसने श्री कृष्ण के अंग प्रत्येक का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन हृदय की भावना में लीन हो जाता है? तो क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, सूरदास ने, ठीक ना। 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, और पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि और भी आपको हेल्प कर सकते हो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, टिक लगा लेंगे, एकदम आपको याद कर लें, ठीक ना। एकदम आपको पेपर में नहीं आएगा, एकदम ओरिजिनल एक सर से मंगवाए, ठीक ना। एकदम 100% रियल विद्यार्थी, ठीक ना। यही आपको पेपर में आएगा, यही आउट हुआ, एकदम लीक हो गया, समझिएगा। आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का रंग क्या था? तो क्या होगा, 18 का डी लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक ना। चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे क्या करा है, आंखों देखा कदर शीर्षक पाठ के अनुसार ग्वालियर में सीधे सरकार के ऐसे में जो रवे लोग थे वे किसके साथ चले गए थे? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। क्या 19 का ए टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए एकदम सही सही जवाब बता, एकदम सही सही आंसर बता रहे, ठीक ना। एकदम आप लोग क्या करेंगे, बिना डाउट के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देंगे, ठीक ना। एकदम आपके पेपर यहाँ एकदम रियल पेपर है, ठीक ना। क्या बिजोर गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम है? तो याद देखिए ऑप्शन में क्या होगा, 20 का सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। 20 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 20 का डी लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, लेखक कुमार रचित पठित पाठ में लेखक किसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसा कलाकार क्या शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर आप बी को लगा लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। बी को लगाएंगे लता मंगेशकर के, ठीक ना। एकदम करेक्ट है, 21 का बी होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि 80 में से क्या करें 50 को ही जवाब दें, ठीक है। क्या करें, सत्यजीत राय ने साथी निकेतन में किसके संगम में ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा 22 का ये टिक लगा लें, ठीक है, रविन्द्रनाथ के, ठीक ना। चलिए तो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलचित्र शीर्षक पाठ के अनुसार आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में क्या है, क्लोज कहते हैं, ठीक ना, क्लोज ऑफ कहते हैं, ठीक ना। क्या होगा, 23 का सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 23 को सी लगा लेंगे, ठीक है, 23 का सी टिक लगा लेंगे। चलिए
एकदम आप याद कर लेंगे, ठीक ना। मेरी वियतनाम यात्रा, ठीक ना, मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के अनुसार किसने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उत्तरी की दिशा में आकर्षण करने की मार्गदर्शन किया? तो याद है क्या, हो चिमी। जो क्या गए 24 का सी टिक लगाने के दम क्या गया, 24 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि वियतनाम में कौन नदी महागंगा नाम से मशहूर है? तो ऑप्शन में क्या होगा 25 का डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहा नदी, ठीक है, मैं कहा नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति रचित पठित पद के अनुसार कौन है, उद्भव कौन है? तो याद है क्या, ऑप्शन में क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर विद्यार्थी बी होगा, ठीक ना। क्या होगा 26 का करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विद्यापति ने अपने पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना? तो याद है क्या लक्ष्मी के, ठीक ना। 27 का क्या करेंगे सी को टिक लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए तो ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या होगा 28 हो गया ना विद्यार्थी, 28 से 28 का विद्यार्थी टिक लगा लेंगे 28 नंबर का, ठीक ना। चलिए 28 का बी टिक लगाने क्या करा है, कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के एक प्रमुख कवि है? तो क्या भौतिक काल होगा, ठीक ना। चलिए चलिए 29 नंबर क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, बलिका शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, 29 का ए हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। चलिए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 30 नंबर क्या करें, कवित्री मीराबाई रचित पठित पहले पद में उनका किसके प्रति बेपरवाह एकांतिक प्रेम रंजित है? तो ऑप्शन में क्या होगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर विद्यार्थी आप क्या करेंगे सी को टिक लगा, ठीक ना। क्या हुआ सी हो जाए। चलिए चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है? तो 31 नंबर का आप क्या करेंगे बी टिक लगा लेंगे, स्वामी हो जाएगा, ठीक है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना, एकदम आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नहीं लड़ेगा तो आप कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। क्या करें 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कवित्री सजुबाई किसको ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देती है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी होगा गुरु को, ठीक ना। 32 का गुरु हो जाएगा विकल्प नंबर डी। चलिए तो 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, सत्य कवित्री सजुबाई के समय हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन काल चल रहा था? तो 33 नंबर का बी होगा, ठीक है। क्या होगा बी होगा भक्ति काल होगा, ठीक ना। चलिए चलिए 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 34 नंबर क्या है, कवित्री सजुबाई के अनुसार श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या बजते हैं? तो याद देखा पैरों के नुपुर, ठीक ना। 34 का ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो चलिए क्या कर रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित है? तो ऑप्शन में क्या होगा 38 नंबर का क्या करेंगे 38 नंबर का सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 38 का सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए चलिए तो क्वेश्चन क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए अहंकार शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य ईश्वर का क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 का बी लगा लेंगे, ठीक ठीक है। चलिए क्या बी लगा लेंगे। चलिए तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है 40 नंबर क्वेश्चन अहंकार शब्द का अर्थ पूछा है, तो क्या होगा 40 का डी टिक लगा लेंगे, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या चलते हैं 40 का डी बता दिया हूँ, ठीक ना। तो 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी एकदम 100% रियल है, आपकी पेपर बनेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पहली बार अभी तक लाइक करना भूल गए तो लाइक कर देंगे, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि और भी आपको हेल्प कर दो। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो क्या होगा देवनागरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो। चलिए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें निम्नलिखित में से कौन अंतर क्या अंतस व्यंजन है? तो क्या होगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या 42 के बता दिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें 43 नंबर क्वेश्चन इधर है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें अनुस्वार और विस्वर ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो अयोगा कहते हैं। 43 का करेक्ट ना डी हो जाएगा, ठीक ना, टिक लगाना डी। चलिए अब क्वेश्चन क्या है हिंदी में अनुस्वारिक वर्गों की संख्या तो 5 होता है, ठीक ना।
अनुवांशिक वर्गों की संख्या कितना होता है, 5 होता है, तो 44 का बी टिक लगाना है, ठीक है। चलिए तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बलाघात कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ऑफ बी होगा। चलिए 50 नंबर क्या करें, 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक ना। चलिए क्या करें, निम्नलिखित में किसको सुर लहन कहते हैं, सुर लहन कहते हैं, तो याद देखा ऑप्शन में क्या 50 का डी होगा, ठीक ना, अनुतान को कहेंगे, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, फटाफट इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, याद क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन क्या करें स्वर संधि का उदाहरण है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 51 का सी हो जाएगा, ठीक ना। 51 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए चलिए क्या होगा, 51 नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्या होगा, 51 का बता दिए, अब इसका बता दें क्या करें। 51 नंबर क्या करें, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या ऑप्शन में क्या होगा, नार प्लस आयन होगा, ठीक है। 52 का सी हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए कितना 80 में से कितना बनाना है, तो 50 बनाना। चलिए तो थोड़ा मैं बताता हूँ ज्यादा, ठीक है। किस समास में पदों के बीच क्या योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो किसमें योजक चिन्ह लगाते हैं, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास में, यानी 53 का डी हो जाएगा करना। चलिए एकदम विद्यार्थी आप इसको एकदम आप नहीं लगेगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे और फटाफट लाइक भी करें। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो 54 का विद्यार्थी ऑप्शन में क्या होगा, कंकन होगा, ठीक ना। 54 का ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो चलिए 60 को बताता हूँ, ठीक ना। 60 को बताता हूँ, 55 का क्या होगा, बी हो जाएगा, बता दिया, ठीक ना। चलिए क्या होगा, बी होगा। चलिए तो 55 नंबर क्या करें, 54 नंबर क्या बी होगा, 55 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द करें तो 55 का क्या करेंगे, डी हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, डी को टिक लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए तो चलिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर, जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार क्या एकदम टूट जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, ठीक ना, पुनः विराम होगा। चलिए बी को लगाए ठीक। चलिए तो देखिए मैं 50 से अधिक बता दिया, ठीक ना। एक लास्ट बताता हूँ, ठीक ना। चलिए क्या 50 से ज्यादा बता दिए, आप यही लगा दीजिएगा, एक भी आपको नहीं कटेगा, एकदम हुबहू आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण तो दिसंबर हो जाए। चलिए और भी बताते हैं मात्र, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें, 58 नंबर, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो हो जाएगा समूहवाचक, ठीक ना। क्या होगा, समूहवाचक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 58 का सी टिक लगा एकदम सही था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी लगा लेंगे, क्या सी हो जाएगा। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक ना। चलिए क्योंकि मैं 50 से ज्यादा बता दिया, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना 80 में से क्या बताना है विद्यार्थी, 80 में से 50 वही भरना है, ठीक ना। 50 से ज्यादा बनाए तो इससे आप काउंट नहीं गया, तो देखिए मैं 80 को पूरा सही आंसर बता दिया हूँ। आप क्या करेंगे, ओमा सीट पूरा सही से भर लेंगे, एकदम रियल पेपर है, हाँ 100%। तो चलिए फिर ठीक है, अगला वीडियो में आपको बता दूंगा सब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।